बैरी ने उड़ान भरी, इस बात से अनजान कि पावलो और उसके आदमी उसकी जान पर सट्टा लगा रहे थे कि वो प्लेन को यहाँ से उड़ा भी पाएगा या नहीं। बैरी ने पूरी समझदारी से टेक ऑफ किया, लेकिन सामान भारी होने की वजह से प्लेन एक बार को तो नीचे आ गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से उड़ाते हुए पेड़ों के बीच से उसे ले गया। लेकिन फिर वो जैसे ही यूएस की एयर स्पेस में पहुंचा, वो मिलिट्री के रेडार में आ गया। इस बात से अनजान बैरी जल्दी ही उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा जहां उसे सामान छोड़ना है। बैरी ने ऑटो पायलट दबाया, नीचे का हैच खोला और सामान नीचे गिरा दिया। इसी के साथ बैरी की डिलीवरी पूरी हो गई थी। अगली बार जब बैरी कोलंबिया आया तो पावलो और उसके भाइयों ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी और बैरी को उसका कमाया पैसों से भरा बैग दिया। लेकिन इससे पहले बैरी अपनी खुशी मना पाता, कुछ फौजी वहां पर आ गए और पावलो के बंगले को घेर लिया। पावलो ने बैरी से कहा कि तुम अंदर ही रहना, और वो खुद हालात संभालने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन बैरी कभी यूं धुआंधार गोलीबारी के बीच नहीं आया था और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। बैरी ने पैसे उठाए और पावलो और उसके आदमियों को ढूंढने बाहर निकल गया। लेकिन बैरी को फौज के आदमियों ने पकड़ लिया और बाकी सबको भी। कुछ दिन बाद पावलो और उसके आदमियों को तो बेकसूर कहकर छोड़ दिया गया और सिर्फ बैरी जेल में रह गया। जब बैरी वहाँ पर बंद बहुत परेशान हो रहा था, तभी अचानक मोंटी वहाँ आया। बैरी के मुंह पर कई नील पड़े थे और 2 दांत भी टूट चुके थे। लेकिन मोंटी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगा है और कल सुबह 6 बजे पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेगी। ये सुनकर बैरी को बहुत दुख हुआ। वो अपने परिवार को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। उसने लगातार मोंटी से मदद की भीख मांगी। बैरी समझ ही नहीं पाया कि वो मोंटी के जाल में फंसता जा रहा है। मोंटी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी बदले में कुछ करना होगा। हाल ही में वहाँ पास के एक देश में सरकार बदल गई है और उस प्रेसिडेंट का बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं और अब यूएस की सरकार चाहती है कि उस देश में सरकार का विरोध करने वालों को हम पैसा और हथियार भेजें, लेकिन किसी को पता न चले कि हमने भेजे हैं। अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर, और इस काम को करने का जिम्मा मोंटी के ऊपर ही आया था। और अब तो मोंटी के पास एक काबिल पायलट भी है। मोंटी बैरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिटा सकता, लेकिन उसने बैरी को सलाह दी कि तुम्हें घर बदलना होगा। एक छोटा सा शहर है मीना, वहाँ पर मिलना मुझसे। बैरी के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए उसने घर पहुंचकर लूसी और अपनी बेटी को उठाया और कहा कि जल्दी से बैग पैक करो, हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। बैरी की इस हरकत से लूसी को शक हुआ। लूसी ने बार बार पूछा कि हो क्या रहा है ये सब, लेकिन बैरी कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था। उसने लूसी से कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। सुबह होते ही पूरा परिवार सारा सामान बांधकर उस जगह से निकल गया। वो तीनों अब उस छोटे से शहर मीना में पहुंचे जहां पर सिर्फ 2000 लोग रहते थे। ये लोग एक टूटे फूटे घर पर पहुंचे जहां मोंटी ने उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था। अभी बैरी वहां पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि मोंटी भी वहां पहुंच चुका है और बैरी उससे मिलने बाहर गया। मोंटी ने बैरी को एक सरप्राइज दिया। वहाँ लगभग 2000 एकड़ का एक एयरपोर्ट था। मोंटी ने बैरी को ये तोहफे में दे दिया कि अब ये पूरी जगह तुम्हारी, जिस पर मौजूद सब कुछ अब बैरी का था। बैरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उसका है, क्योंकि मोंटी पहले पैसे तो बढ़ा नहीं रहा था उसके। मोंटी ने एक लकड़ी का क्रेट खोला जिसके अंदर AK-47 भरी पड़ी थी और बैरी का काम है इन हथियारों को उस देश तक पहुंचाना। मोंटी ने बैरी को एक मैप दिया जिससे वहां जाना आसान रहेगा। उसमें यह भी बताया गया था कि कहां कहां फौजी तैनात है। इस मैप की मदद से बैरी सबको चकमा दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, मोंटी ने बैरी को पैसों का एक बैग भी दिया जो पावलो के घर से मिलिट्री ने बरामद किया था। अब बैरी के पास मोंटी को मना करने की कोई वजह नहीं थी। बैरी जानता था कि अब तो लूसी को सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। लूसी बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो उसे एक अच्छे शहर से 2000 लोगों के बीच गांव में ले आया है। यहाँ पर उसके घर में कुछ भी नहीं था, न टीवी, न वॉशिंग मशीन। कैसे पालेगी वो अपनी बच्ची को? लेकिन फिर बैरी ने उसे सच बताते हुए पैसों से भरा बैग थमा दिया। उसने कहा कि इससे आ जाएगी वॉशिंग मशीन। उसने इधर उधर नोट फेंक कर बताया कि इन पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद लूसी एकदम शांत हो गई। अब साल 1981 में बैरी ने हथियारों का ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। हथियारों से भरा बैग लेकर अब बैरी निकारागुआ देश पहुंचा। बैरी को लगा कि ये लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि इन लोगों को हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्होंने बैरी के चश्मे और जूते छीन लिए, जिससे बैरी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत मोंटी को फोन किया और किस्सा समझाया, लेकिन मोंटी ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि बैरी का काम हथियार सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना है। उन लोगों को नहीं चलाने तो चलाएं। लाचार होकर वो दोबारा से उस देश में गया डिलीवरी करने, लेकिन इस बार वो अपने बचाव के लिए बेसबॉल बैट साथ लेकर गया था कि आगे बढ़े मत, माथा फोड़ दूंगा मैं, चुपचाप बंदूकें लो और निकलो यहाँ से। इस बार उसने इन विरोधियों को कुछ तोहफे भी दिए। हैरानी तो उसे तब हुई जब पावलो और उसके 2 भाई भी उस जगह आ गए।
पर वो यहाँ लड़ने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने बताया कि ये विरोधियों